रैली जो होगा, ये रैली में आप बोल रहे हैं कि आदिवासी बचाओ, मतलब आप आदिवासी को बचाने का बात कर रहे हैं, यानी कि कुर्मी से आदिवासी को बचाने का बात कर रहे हैं। तो हम ये अब जानना चाहेंगे कि कुर्मी अगर आदिवासी बन जाते हैं तो आपको यानी कि पूरे आपके आदिवासी समाज को क्या दिक्कत होगा, क्या हानि होगा, इस पे आप वोट लेंगे। इसलिए इसको बात को हम बोल रहे हैं, काहे कि आप चुनाव लड़ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में कोलान में बहुत सारा मीटिंग में है, विधायक लोगों को बुलाया गया है, एक भी विधायक आपका मीटिंग में आदिवासी कोलान एकता मंच के मीटिंग में आया नहीं है, इसलिए हम आपको सवाल करना पड़ रहा है, लेकिन आप आ गए हैं। नहीं, जब पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम रांची में, और जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि अभी आगामी 5 मार्च को लेके आदिवासी बचाओ महारैली का जोरदार से तैयारी चल रही है। हम लोग संवाद करेंगे जो कि आदिवासी मूलवासियों के नेता श्री प्रेमसाई मुंडा जी। सर, जिस हिसाब से आप लोग आदिवासी बचाओ रैली का बात कर रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं, इस पे आप अपना पहले बात रखिए। सबसे पहले संपादक महोदय जोहार, और आपके जो चैनल है पब्लिक एक्शन न्यूज को धन्यवाद, जो आपने हमारे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, और उस आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर और जितने भी दर्शक हैं उसको भी मैं मेरी ओर से जोहार करता हूं। ये जो आप लोग संघर्ष मतलब आदिवासी बचाओ का ये जो ये स्लोगन के साथ यानी कि एक संघर्ष समन्वय समिति बना है, इसके बारे में आप पहले बताइए, फिर हम सवाल करेंगे। देखिए, जब हम लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर के झारखंड में लड़ाई कर रहे थे, स्थानीय नीति को लेकर के, आदिवासी मुद्दे को लेकर के, झारखंड की धर्म और संस्कृति को लेकर के, लेकिन एक बैग स्थानीय नियोजन नीति को एक डाइवर्सन करने का जो प्लान हो रहा था किसी षड्यंत्रकारी के द्वारा, तो उसी समय हम लोगों ने इस बात को लेकर के हम लोग बैठे और इस झारखंड आदिवासी समन्वय समिति का निर्माण किया, जिसमें जितने भी सामाजिक संगठन है, चाहे संथाल का संथाल सुन्नत समिति हो, चाहे हो या महासभा हो, चाहे भूमिज मुंडा समाज हो, चाहे आदिवासी जन परिषद हो, तो विभिन्न संगठन के लोगों को मिल करके हम लोगों का जब प्रहार होने लगा कि आदिवासियों को कुर्मी बनने पर के सवाल पर हमारी धर्म संस्कृति पर छेड़छाड़ होने की संभावनाएं महसूस हुआ, तब हम लोगों ने विभिन्न संगठनों का साझा मंच के साथ हम लोग आदिवासी समन्वय समिति बनाए और 5 मार्च 2023 का रैली का घोषणा की। तो अभी रैली जो होगा, ये रैली में आप बोल रहे हैं कि आदिवासी बचाओ, मतलब आप आदिवासी को बचाने का बात कर रहे हैं, यानी कि कुर्मी से आदिवासी को बचाने का बात कर रहे हैं। तो हम ये अब जानना चाहेंगे कि कुर्मी अगर आदिवासी बन जाते हैं तो आपको यानी कि पूरे आपके आदिवासी समाज को क्या दिक्कत होगा, क्या हानि होगा, इस पे आप पहले। आपका सवाल सराहनीय है और विभिन्न मुद्दों पर आपने छुआ है कि आदिवासी बचाओ महारैली का क्यों आयोजन करने का हम लोग का मौका मिला, या हम लोग घोषणा किए, और इतने संगठन को जोड़ करके क्यों हम लोग काम कर रहे हैं। आदिवासी बचाओ महारैली का मतलब है कि हमारा 21 वर्ष नहीं, जब से आदिवासी पैदा हुए हैं और जब संवैधानिक अधिकार को लेकर के, जब आज़ाद भारत के बाद जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लोग, जयपाल सिंह मुंडा हुआ, चाहे वो आज़ादी के पहले भगवान बिरसा मुंडा हुआ, रामदयाल मुंडा हुआ, और जितने भी जो हमारे वीर बुद्धू भगत हुआ, चाहे वो हमारे वीर बुद्धू भगत के अलावे सिद्धू कानू हुए, है ना, जो और अन्य भी जो जितने भी लड़ रहे हैं, तो उसको लेकर अभी तक जो है झारखंड बचाओ महारैली का उद्देश्य ये है कि तत्काल प्रभाव में जो कुर्मी लोग आदिवासी बनने के लिए हम लोग को एक जन आंदोलन देश में शुरू हो गया। शुरू होने के बाद हम लोग मजाक में समझते थे पहले कि क्या नहीं, क्या होगा, क्या नहीं, आदिवासी बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे, हमारा जो है नीति सिद्धांत, हमारा संवैधानिक अधिकार छीना जाएगा। लेकिन हम लोग का कान खड़ा तब हुआ जब देश की संसद में अर्जुन मुंडा जैसे जवाब देते हैं, एक कोई अहिर चौधरी हैं, वो प्रश्न करते हैं कि क्या कुर्मी जनजाति बन रहे हैं, आदिवासी बन रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया
कि देश के प्रधानमंत्री जो है इस कुर्मी को आदिवासी बनाने के मामले को लेकर के संवेदनशील है और न्याय संगत कार्य करेगा। तब हम लोग का कान खड़ा हुआ। तब हम लोगों ने सोचा कि सभी आदिवासी समाज को एक बैठा करके साझा मंच बना करके जो हम झारखंड बचाओ महारैली का आयोजन करेंगे। तो झारखंड बचाओ इन द सेंस कुर्मी को आदिवासी बनना ही सवाल नहीं है, उसके पीछे और भी लगे हुए हैं। हमारा अभी तक जो है आज़ाद भारत में आदिवासियों का धर्म कोड का जो है परिभाषित नहीं हो पाया, जबकि अन्य प्रदेशों अन्य लोगों का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों का देश की जनगणना प्रपत्र में उल्लेख है, लेकिन हमारा नहीं है। दूसरी बात, पेशा कानून तो बने, पेशा कानून बनने के बाद जो नियमावली बनना चाहिए था, ग्राम सभा ग्राम पंचायत को शक्ति देने का 29 अधिकार देने का, चाहे हम ग्राम पंचायत में ज़मीन की समस्या का समाधान करें, छोटी मोटी टेंडर का काम करें, पुल पुलिया का काम करें, कोई शराबबंदी करना हो तो गांव करेगा, जो जितने 29 अधिकार दिए गए उसको नहीं किया। ये आदिवासी बचाओ महारैली का करने के लिए हमको घोषणा करना पड़ रहा है। दूसरी बात, समता जजमेंट, देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था न्यायालय का सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि समता जजमेंट लागू हो। हर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जो है कानून बनावे ताकि यहाँ के जो भी खनिज संपदा है वो आदिवासियों का अधिकार हो। इस पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात यह है स्थानीय नियोजन नीति। स्थानीय नियोजन नीति, जब किसी राज्य का स्थापना होता है या नया राज्य का निर्माण होता है तो सबसे पहले हम रोजगार के सवाल पर समस्या समाधान करना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ के आदिवासियों को नौकरी होना चाहिए, फिर जो यहाँ के रह रहे मूलवासी उसको नौकरी होनी चाहिए थी, और यदि नौकरी नहीं कर रहा है तो ठेका पे पट्टा और जो काम बिजनेस व्यापार काम करने का अधिकार को लेकर के चाहिए था, तो उस पर भी परिभाषित नहीं हुआ। दूसरी बात देख रहे हैं आप कि हाल के प्रकरण में जो मारांग बुरु पहाड़ है पार्श्वनाथ में, वहाँ पर हमला हो रहा है और सरकार के लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो। तीसरी बात यह है कि जो 5वीं अनुसूची का जो प्रावधान हैं हमारे बीच में, जो टीएससी के माध्यम से जो वहाँ पर समस्या का प्रस्ताव आएगा उसको पास करेंगे, लेकिन अभी भी टीएससी का जो भी बैंक में लोन देने का प्रोविजन आदिवासियों के लिए प्रस्ताव पास नहीं हुआ, थाना का मामले को लेकर के डिस्कशन नहीं हुआ। तो बहुत चीज़ों को लेकर के अभी तक जो सरकार संवेदनशील नहीं है, इसीलिए हम लोग को आदिवासी बचाओ महारैली कर रहे हैं। इसलिए कि आदिवासी बचाओ महारैली की ये झारखंड जो भी कह ले, लेकिन आदिवासी की बुनियाद पर हुआ है और मूलवासी भी सपोर्ट किए, नो डाउट। मूलवासी की बुनियाद पर अलग राज्य हुआ है, लेकिन आदिवासी बचेंगे तभी मूलवासी बचेगा। इसलिए हम लोगों ने 5 मार्च 2023 को आदिवासी बचाओ महारैली का हम लोगों ने आहूत किया है। दूसरा बात यह है कि आप तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, पिछले बार विधानसभा भी अब चुनाव लड़ चुके हैं। हो सकता है आप अगर आदिवासी का बात कर रहे हैं, आप पहले देखा जाए तो एक राजनीतिक रूप में आपको जाने जाते थे, आप विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उस हिसाब से अगर देखते हैं हम लोग, तो अभी हम लोग अचानक, पहले आप इस कुर्मी मुद्दा में आप नहीं थे, उसके बाद अचानक आपका देखा गया कि आप कुर्मी मुद्दा में आ गए आप, और अभी कुर्मी मुद्दा को लेके आदिवासी संघर्ष बचाओ समिति के तहत आप एक आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इस पे भी थोड़ा सा जानकारी लेना चाहेंगे, ताकि आप पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। जरूर। सबसे पहले तो मैं सामाजिक व्यक्ति हूं, और राजनीतिक व्यक्ति कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यक्ति भी सामाजिक काम करता है। और रही बात, आपने कहा कि पहली बार कुर्मी के विरोध में आपने जो है चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आपको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अरे यार, मेरा समाज बचेगा तब तो वोट लेंगे। इसलिए इसको बात को हम बोल रहे हैं, कि आप चुनाव लड़ चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में कोलान में बहुत सारा मीटिंग में विधायक लोगों को बुलाया गया है, एक भी विधायक आपका मीटिंग में आदिवासी कोलान एकता मंच के मीटिंग में आया नहीं है। इसलिए हम आपको सवाल करना पड़ रहा है, लेकिन आप आ गए हैं। नहीं, जरूर जरूर। मैं वोट की परवाह करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र में मैं नहीं आया हूँ अपनी समाज के विकास के लिए। मैं यहाँ के मूलवासी को भी प्यार करता हूँ, चाहे तेली हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे घटवार हो, जो भी है सभी को प्यार करते हैं। लेकिन जहाँ कुर्मी के विरोध में पहला बार मैं नहीं आया हूँ, मतलब कुर्मी
समाज को हम प्यार भी करते हैं। उनके नेताओं का करतूत शुरू से रहा है गलत सलत ढंग से। इससे पहले भी 2017 में संजय पाहन के नेतृत्व में इसी तरह की बातें आई थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर हरमू मैदान में हम लोगों ने रैली किया था। तो ऐसा नहीं है, मैं आता हूँ समाज में जहाँ कुटराघात हो तो इसके लिए आता हूँ, और राजनीति सबसे बड़ी चीज़ नहीं है। जब हमारा समाज रहेगा तब हम राजनीति करेंगे, और वोट की बुनियाद पर हम नहीं आए हैं, क्योंकि वोट देगा देगा नहीं देगा। यदि कुर्मी समाज समझेंगे कि नहीं ये लड़का जो है आदिवासी मूलवासी के लिए लड़ता है ना, तो वो लोग भी वोट देंगे। यदि कोई दूसरा जमात समझता है कि लड़का जो है संवैधानिक अधिकार की बात करता है और सबको लेके चलने की परिस्थिति है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक देखिए राजनीति कैसे लोग होता है। मैं इस बार पहले भी कहा हूँ कि बीच में यही 1 साल के अंतराल में भाषा आंदोलन हुआ, हम लोग ने बढ़ चढ़ के उसमें हम लोग भाग लिए। स्थानीय नियोजन नीति 32 की खतियान लागू करो, इसके लिए हम लोगों ने लड़ने के साथ साथ उसमें कुर्मी जमात भी आए थे। कुर्मी जमात में के नेता जैसे आप देखें, शैलेंद्र महतो भी हमारे साथ पद यात्रा किए अस्थायी नीति आंदोलन को लेकर के, 32 की खतियान और भाषा को लेकर के। जयराम महतो के साथ हम लोगों ने किया, और अमित महतो जी के साथ किया, और गीताश्री, सब मिलजुल करके हम लोग करते थे। लेकिन उसी वक्त शैलेंद्र महतो जैसे व्यक्ति इस्तीफा दे देते हैं, कि इस्तीफा नहीं कि हम भाषाई और स्थानीय आंदोलन में नहीं रहेंगे, और प्रेस में बयान आया है उनका। तो देखिए, ये जब आंदोलन कर रहे थे, अभी राज्य में हम लोगों का चाहिए था कि पहले यहाँ के आदिवासी मूलवासी और जो भी वासी रहते हैं झारखंड में पैदा हुए भूमिपुत्र, उसको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन एक बैग जो है, हमें तो लगता है कि सुदेश महतो जैसे लोग भी षड्यंत्र कर रहे हैं, राम टहल चौधरी जैसे लोग और शैलेंद्र महतो जैसे लोग करके, जो हमें अभी स्थानीय नीति मिलना चाहिए, उसके परिभाषित होना चाहिए, तो डाइवर्सन और करके एक कुर्मी को आदिवासी बनाओ, तो ऑटोमेटिकली है हम समाज के बीच जाते हैं तो आदिवासी सवाल करता है, क्योंकि हम जब संगठन चलता है तो आदिवासी के लिए करता हूँ और मूलवासी के लिए कभी की बात को रखता हूँ। लेकिन जब सवाल करता है कि आप वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, देश में सभी को अपना डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का, ऐसा नहीं कि कोई हम भी कुछ आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन ऐसे आंदोलन नहीं करना चाहिए कि 10 साल जो है आदिवासी आरक्षण हटाया जाता है। हम पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि आदमी को ऊपर जाना चाहिए तो नीचे आ रहे हैं। आप देखते होंगे वहां गुर्जर जाति के लोग, इन लोग से भी जोरदार आंदोलन किया, ट्रेन में आग लगा दिया, ये किया वो किया, 3 दिन का सप्ताह भर बंद कर दिया, लेकिन वो लोग आदिवासी आरक्षण में नहीं आए। तो मैं अपील करना चाहता हूं यहाँ के कुर्मी समाज के बुद्धिजीवियों से कि आप एक सजग नागरिक हैं, आप आदिवासियों को समझें, क्योंकि जो मूल आदिवासी है आपका भाई है, और ये जो कुर्मी बनने का आंदोलन को पीछे हट करके जो स्थानीय नियोजन नीति आंदोलन हो, झारखंड के विकास का आंदोलन हो, उसमें जिस प्रकार से आपने अलग राज्य निर्माण के समय में ताल से ताल मिला करके आपने किया था, उसी प्रकार से भी ताल से ताल मिला करके झारखंड को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक रूप से विकास करने के लिए सहयोग करें, और आदिवासी बनने न बनने के सवाल पर पीछे हट जाए, क्योंकि ये आरक्षण का मामला है ना। अब आरक्षण लेंगे, आरक्षण किससे चाहिए? आरक्षण उसे चाहिए जो दतुन पत्ते बेचने आता है। अभी दिल्ली लालपुर चौक में खड़ा होता है, मजदूर आदिवासी लोग रहते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग यही कहेंगे कि हम राजनीतिक व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति भी हूँ, और समाज रहेगा तो राजनीति करेंगे, आदिवासियत ही नहीं रहेगा तो कहाँ हम सामाजिक और राजनीति करेंगे। रही बात वोट के सवाल को लेकर के, तो वोट के सवाल को लेकर के मैं किसी से घृणा नहीं करता हूँ, तो है जनता तय करेगी, चाहे वो आदिवासी हो मूलवासी, जनता वो तय करेगा कि कौन किसको वोट देंगे, कौन आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमेशा मैं विरोधात्मक काम नहीं किया हूँ, मैं हमेशा सभी समाज को लेकर चलता हूँ। लेकिन जहाँ संवैधानिक अधिकार का जो मूल रूप से अभी आदिवासियों का विकास हुआ ही नहीं है, और उसको अधिकार छीनने के लिए लोग हमेशा हमला करेगा, तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी जो अभी 5 मार्च को जो रैली के आयोजन किए हैं, इस रैली में आप लोग कहाँ के लोग आने वाले हैं? देखिए, ये एक विशुद्ध रूप से सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, इस रैली को घोषणा किया है, और सभी लोग मतलब कोई पैसे वाले नहीं हैं हम लोग।
हम लोगों ने घोषणा किया जनता के बीच किए निमंत्रण देने के लिए, और आदिवासी समाज पहले से कॉन्शियस हुआ है और जागरूकता भी बढ़ी है। और हम समझते हैं कि ये रैली में सबसे बड़ा खूबसूरती होगा, खासियत होगा कि जितने 32 जनजाति हैं, और अभी तो 1-2 बढ़ भी गए हैं, तो सभी से संपर्क है, सभी लोग आ रहे हैं। और धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी चीज़ आ रहे हैं, संथाल सोनत समिति महाल के लोग आ रहे हैं, उसके प्रतिनिधि के साथ जनता के धनबाद से ऐसे जगह से हम लोग आ रहे हैं। दूसरी बात, चाईबासा क्षेत्र में जाएंगे तो हो समाज के मानकी मुंडा संघ हुआ, चाहे युवा महासभा हुआ, तो ऐसे लोग नौजवान बुजुर्ग सब आ रहे हैं और पारंपरिक ड्रेस के साथ आएंगे। दूसरी बात, टाटा के क्षेत्र में जो भूमिज मुंडा समाज है, उन लोग तो पूरा भूमिज उठ के ही आ रहे हैं। हम तो देखिए रैली में कितने लोग आएंगे क्या नहीं आएंगे, लेकिन सम्मानजनक भीड़ होगी और मैदान भर जाएगा, ये जान लीजिए। दूसरी बात यह है कि हम लोगों का प्रयास है कि अन्य प्रदेश के आदिवासियों को भी हम लोगों ने बुलाया है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्योंकि देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो सभी को आदिवासी बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं जो आदिवासी नहीं है। ये मामला झारखंड में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोगों को किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, कुछ बंगाल और कुछ महाराष्ट्र के साइड में भी किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आदिवासियत बनना नहीं बनना तो एक उसकी नस्लीय प्रोविज़न है, एक वो ऋषि मुनि के नाम पर जाने जाते हैं कि नहीं, अलग अलग विशिष्ट भाषा है कि नहीं, वो इस तरह के जो TRI रिपोर्ट के द्वारा हुआ जाता है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में कि आदिवासियों को वोट कैसे लिया जाए। इसलिए झारखंड आदिवासियों का की पॉइंट है, पूरे देश के आदिवासियों का केंद्र बिंदु है यहाँ पर, सामाजिक और राजनीतिक आदिवासी मामले को लेकर के। इसलिए हम लोगों ने पूरे देश के लोगों को, प्रतिनिधियों का, भील हुआ, गौड़ी हुआ, है ना, और भी जितने जनजातियाँ हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग भी आए यहाँ पर। हम लोग तो रहेंगे ही, तो इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक रैली होगा और अपने चंदा करके इसमें आएंगे, ये बहुत बड़ा खूबसूरती होगा। और क्रांति कब होती है? जब क्रांति होती है कि बिना पैसा दे के आता हो, भीड़ कम हो बेसी हो मायने नहीं रखता है कि भाई क्रांति और सामाजिक क्रांति कब होगा? जब स्वेच्छा से लोग आएंगे और अपने चंदे करके आएंगे और अपने नेताओं का भाषण सुनेंगे और उसी आधार पर वो जनता के बीच काम करेंगे। कोई पैसा लेके आया, पैसा लेके कोई रखा अपने व्यक्तित्व के लिए, तो ये हम लोग नहीं करने वाले हैं। इसलिए भीड़ बहुत होगी और जितने भी हमारे 32 जनजाति हैं, 32-34 जनजाति जो हैं, चाहे वो बेदिया, लोहरा, मुंडा, संथाल हो, बिरजिया, अभी बने हुए भोक्ता लोग की बात में समाज में रहूँगा, आरक्षण आदिवासी बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग आएंगे क्योंकि हम समाज में ही हम रहेंगे भाई, है ना। इस तरह की रुझान आ रहा है और ये बहुत ही सम्मानजनक भीड़ होगा। और इसमें हम लोग हम समझते हैं कि एक रैली जो होगी तो हम लोग इसमें और भी प्रस्ताव लेंगे। तो अभी आप विभिन्न जगह से लोग आने का दावा कर रहे हैं और किस प्रकार से आपका समाज में ये होगा उसका बात कर लिए, तो अंतिम शब्दों में ये कहेंगे कि आप एक समाज को जो अपील आप देना चाहते हैं, जो आप संदेश देना चाहते हैं, आप लोग आदिवासी संघर्ष समिति, बचाओ समिति के तहत हो चाहे आपका हो, ये आप अपील को एक बार अंतिम शब्दों में। हाँ, मैं आपके पब्लिक एक्शन न्यूज के चैनल से मैं सभी आदिवासी 32 जनजाति, 34 जनजाति से अपील करना चाहते हैं कि चाहे मुंडा हो, संथाल, बेदिया, लोहरा, भोक्ता, सभी लोग जो है हम अपील करना चाहते हैं उसके अगुआ माता बहनों को कि इस रैली में ज़रूर आएँ और अपने चंदा करके आएँ। पैसा ना हो तो चंदा करके आएँ, क्योंकि आदिवासियों पर चौतरफा हमला हो रहा है और आजकल विभिन्न तरीके से हमला हो रहा है। और हम समझते हैं कि यदि आएंगे तो हमारी आदिवासियत बचेगी। इसलिए अपील करना चाहता हूँ सब कोई एक दिन के लिए कम से कम मोराबादी पहुँचें और चट्टानी एकता का परिचय दें और अपने जो सामाजिक नेताओं का जो है भाषण सुन के जाएं, क्योंकि आदिवासी झारखंड ही नहीं पूरे देश में संघर्ष कर रहा है और चारों तरफ से
आदिवासियों का हमला बोला जा रहा है कि उसकी ज़मीन पर नज़र है, उसकी धर्म पर नज़र है, उसकी नौकरी पर नज़र है, उसकी जल जंगल ज़मीन पर नज़र है, उसकी संवैधानिक अधिकार पर नज़र है। इसलिए सब सभी बचाने के लिए सब मोरहाबादी पहुँचे 5 मार्च 2023 को। तो हम लोगों ने बात किया सामाजिक राजनीतिक नेता हमारे प्रेम साई मुंडा जी, जिस प्रकार से बताया कि इनका आवाज को आप लोग जन जन तक पहुंचाने के लिए इस आप लोग देख रहे हैं कि इस ये न्यूज का जो शेयर बटन है उनको शेयर कर क्लिक कर विभिन्न जगहों पर पहुंचे। व्हाट्सएप फेसबुक पर आप शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्राइब और आपका फॉलो हमें ऊर्जा देती है, आपको वीडियो देने में। आपको सभी जगह का सभी माध्यम, पक्ष हो या विपक्ष, राजनीतिक हो या सामाजिक, हर तरह का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो पब्लिक एक्शन न्यूज जनता की आवाज में बने रहने के लिए आपको हमारे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।